When the UN was invented, it had at least about 50, approximately 50 members. We have 4 times the members. So it's a common sense proposition that you can't continue the same way when you have 4 times the members. है कि दुनिया के जितने भी चैलेंजेस हैं उनको इंडियन लेंस से दुनिया को बताने की कोशिश करना, इंडिया क्या सोच रहा है और दुनिया को इंडिया में लेके आना और कहना, जैसे म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस है, जैसे आपने डेवोस सुना होगा। में 70 साल कांग्रेस ने लगाया उधर, ठीक है। और आज तक किसी ने भी कोई देश को आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं की। ठीक है। जब से मोदी आया, मोदी 14 में आया। पाकिस्तान में भी एक मार्गला डायलॉग होता है जिसमें दुनिया के 2-4 मुल्कों से लोग आ जाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान ज़्यादा या चाइना से आते हैं या रशिया से आते हैं। कश्मीरी कश्मीर में खुश हैं, इंडिया वहाँ से, अब आप चाहे अमेरिका भी आपके सामने, चाइना भी आपके साथ बैकएंड पे खड़ा हो जाए तो कश्मीर में से इंडिया बाहर नहीं निकलेगा। तो अपनी ये उसकी वो है ना, तो जब तक मोदी रहेगा इंडिया में तब तक कोई भी पावर, अभी देखो अमेरिका को भी नीचे लगा दिया। ठीक हो कोई भी ऐसा देश नहीं है जो इंडिया को दबा सकता हो। या चाइना से आते हैं या रशिया से आते हैं, कोई अमेरिका से एक आधा आ जाता है, लेकिन वो एक और स्टाइल का वो जो होता है। लेकिन आपने एक चीज़ नोट की है कि इंडिया जो है ना, आपको पता है कि दुनिया में सेकंड जो है ना बेस्ट ग्रोइंग कंट्री है। सेकंड, पहले नंबर पे चाइना है, दूसरे पे इंडिया है। अच्छा। आप सऊदीया में देख ले, आप दुनिया के किसी हिस्से में भी देख ले, आपको बहुत सारी चीज़ें मेड इन इंडिया मिलेंगी। नॉर्मली मेरी नज़र में पाकिस्तान के मीडिया के लोग, हुकूमत के लोग तो अब फॉरेन ट्रिप्स ढूंढ रहे होते हैं कि कब फॉरेन ट्रिप मिले स्टेट स्पॉन्सर्ड, कब फॉरेन ट्रिप मिले बैरून मुल्क और भाग के हम वहाँ पे जाएं और फिर 8-8, 10-10 दिन वहाँ पे गुजारें और अपनी इंगेजमेंट्स करें और छुट्टियाँ भी मनाएं। किसानी से पूछता हूँ, ये ईमानदारी से बताइएगा, इस टाइम यहाँ पे हमारे पासपोर्ट की क्या वैल्यू है, या हमें कितनी जॉब्स मिलती हैं पाकिस्तानियों को और इंडियंस को कितनी मिलती हैं, सच बताइए। हाँ बिल्कुल नहीं है, हमारी इज्जत नहीं है। जो काम हमें करना चाहिए था वो इंडिया ने कर दिया, अनफॉर्चुनेटली हमारी बदकिस्मती है। उसने पाकिस्तान पे हमला करना है, गिलगित बल्तिस्तान उसने लेना है। पिछले दिनों उसका इंटरव्यू आया है मोदी का, वो अपने उसके इलेक्शन आ रहे हैं, उसने कहा है कि मैंने पाकिस्तान से गिलगित बल्तिस्तान लेना है। दुनिया के जितने भी चैलेंजेस हैं उनको इंडियन लेंस से दुनिया को बताने की कोशिश करना, इंडिया क्या सोच रहा है और दुनिया को इंडिया में लेके आना और कहना, जैसे म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस है, जैसे आपने डेवोस सुना होगा, इसी तरह रशिया भी एक कराता है। ये एक ट्रेंड है जो है वो इमर्ज हो गया है। पाकिस्तान में भी एक मार्गला डायलॉग होता है जिसमें दुनिया के 2-4 मुल्कों से लोग आ जाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान ज़्यादा या चाइना से आते हैं या रशिया से आते हैं, कोई अमेरिका से एक आधा आ जाता है, लेकिन वो एक और स्टाइल का वो जो होता है। लेकिन आपने एक चीज़ नोट की है कि दुनिया के जितने मेजर डायलॉग्स हैं वहाँ पे पाकिस्तान एब्सेंट है। डेवोस में पुराना पाकिस्तान को बुलाया जाता है, पाकिस्तान वहाँ पे जाता है, लेकिन व्हाट कैन वी कंट्रीब्यूट एंड हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़। नॉर्मली मेरी नज़र में पाकिस्तान के मीडिया के लोग, हुकूमत के लोग तो अब फॉरेन ट्रिप्स ढूंढ रहे होते हैं कि कब फॉरेन ट्रिप मिले स्टेट स्पॉन्सर्ड, कब फॉरेन ट्रिप मिले बैरून मुल्क और भाग के हम वहाँ पे जाएं और फिर 8-8, 10-10 दिन वहाँ पे गुजारें और अपनी इंगेजमेंट्स करें और छुट्टियाँ भी मनाएं और सरकारी खर्चे पे घूम फिर के भी आएँ। रेज़ीना डायलॉग जो है, ये जो डायलॉग है, जैसे मैंने बताया, एक एनुअल कॉन्फ्रेंस है जियो पॉलिटिक्स एंड जियो इकोनॉमिक्स पे, और जो कॉन्फ्रेंस है ये हर साल दिल्ली में होती है, जहाँ पे पूरी दुनिया के पॉलिटिशियंस, बिजनेस, मीडिया, सिविल सोसाइटी आते हैं। आई थिंक पिछले साल मेरा ख्याल है इन्होंने बुलाया था, पिछले साल आई थिंक EU की जो हेड थी उनको बुलाया था। अब होता क्या है कि ये जो डायलॉग है बेसिकली, ये जो इसकी जो स्ट्रक्चर है, इसमें डिफरेंट स्टेक होल्डर्स आते हैं, डिफरेंट सेक्टर्स पर डिस्कशन होती है, हेड्स ऑफ स्टेट होते हैं, मुख्तलिफ मुल्कों के कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, और ये थॉट लीडर्स पूरी दुनिया से इकट्ठे करते हैं, मीडिया, एकेडेमिया से, और वहाँ पे बैठ के ये गपशप मारते हैं कि भाई क्या हो रहा है, दुनिया किस तरफ जा रही है। इस साल का जो थीम है वहाँ पे, और मैं पाकिस्तान पे भी आता हूँ कि पाकिस्तान क्यों इस सारी गेम से बाहर है। इस साल 2024 का जो थीम है, ये क्या करते हैं कि ये साल के शुरू में कर लेते हैं, जैसे अभी इन्होंने कर लिया, ठीक है जी। इस साल का जो थीम है वो है चतुरंगा, कॉन्फ्लिक्ट, कंटेस्ट। झुकाव है या रिलेशन बेहतर इंडिया के साथ है या चाइना के साथ है? अभी झुकाव का मतलब कहे होता है ना तो कि ज्यादातर तो इंडिया का ही है। इंडिया के साथ है, इन्वेस्टमेंट ज्यादा इंडिया का है। इंडिया का है, इन्वेस्टमेंट दोनों का है,
पर इसमें झुकाव ज्यादा इंडिया का है। इंडिया का है। जी। ठीक हो गया जी, बड़ी जबरदस्त। ये भाई से बात करके जरा पंजाबी भी बोलें जिधर से हमने बात स्टार्ट की थी। जी, ਤੁਸੀਂ ਇਹ बिल्कुल। ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਪੀਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਪੈगाम देना चाहो थे? पैगाम तो यही है भाजी, कोई भी कंट्री है, अच्छा। ला लो चाहे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, कोई भी हो, हाँ। बस मिल के रहे। ठीक हो है, गया। सबसे बड़ी गल यही है। ते मैं कहना चाहे इंडिया हो पाकिस्तान, मैं तो सब तो बड़ी गल यही कहना भी इंडिया पाकिस्तान का ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਬਈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜੇ। ਠੀਕ ਸਭ ਹੋ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਖਿੱਤੇ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰੀਜਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਣ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੈ ਨਾ ਹੂੰ। ਉਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਠੀਕ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਾ ਲਓ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਣ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ किस हिसाब नाल देखते हैं, पाकिस्तानियों ने किस हिसाब नाल देखते हैं। रिस्पेक्ट कितनी है पाकिस्तानी की, ये तो मैं पाकिस्तान हाँ पाकिस्तानी से पूछता हूँ। ये ईमानदारी से बताइएगा इस टाइम यहाँ पे हमारे पासपोर्ट की क्या वैल्यू है, या हमें कितनी जॉब्स मिलती हैं पाकिस्तानियों को और इंडियंस को कितनी मिलती हैं, सच बताइए। हाँ बिल्कुल नहीं है, हमारी इज्जत नहीं है, इमरान खान नहीं है तो इज्जत नहीं है। आप बताइए। नहीं है ये चीज है, देखें हम अगर मैं बोलूंगा तो ये कहा जाएगा कि शायद साइड ली जा रही है, लेकिन ये खुद भाई जो यहाँ पे रह रहे हैं, हम इधर रह रहे हैं ना, पर हमारा जिस टाइम इमरान खान आया था उस टाइम हमारी इधर बड़ी कपड़े ठीक है। कपड़े पहनते थे ना, शलवार कमीज, तो उसका एक रोब होता था, एक ये सिस्टम मैंने सुना है। ड्राइवर मतलब जो टैक्सी ड्राइवर है उनसे भी बात हुई, उन्होंने ये बोला, इवन इंडियंस ने भी ये बोला कि भाई जब इमरान खान साहब का एक टाइम था। कोऑपरेट क्रिएट, ठीक है जी। सो यानी कि पहला कॉन्फ्लिक्ट से शुरू किया, फिर कंटेस्ट से शुरू किया, फिर कोऑपरेट एंड क्रिएट, इट मींस इनोवेशन एंड ऑल दैट। अब ये 3 दिन की कॉन्फ्रेंस है, पूरी दुनिया से हज़ारों लोग आ रहे हैं, हज़ारों लोग इकट्ठे होंगे इस जगह पे। और ये आप इमेजिन करें, मैं तो समझता हूँ कि जिन टॉपिक्स पे ये बातें कर रहे हैं वो टॉपिक्स तो पाकिस्तान के किसी मेन स्ट्रीम में आपको नज़र में भी आएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल टेक फ्रंटियर्स, रेगुलेशंस एंड रियलिटीज़। अब फॉर एग्ज़ाम्पल रिसेंटली आपने देखा होगा कि अमेरिका के अंदर एक टिकटॉक के जो सीईओ हैं, अब उनकी कांग्रेस वाले उनकी बड़ी क्लास ले रहे हैं, सवाल जवाब कर रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम हमारा कोई डाटा तो नहीं चोरी करके ले जा रहे, तुम क्या कर रहे हो, तुम लोगों ने कितनी पेनिट्रेशन की है हमारे मुआशरे के अंदर, कितना डाटा चोरी किया है, इस तरह की बातें हो रही हैं। सो टेक फ्रंटियर्स के हवाले से एक डिस्कशन होगी, डिफरेंट सारी बातें उसमें लोग होंगे। देन पीस एंड प्लानट के हवाले से इन्वेस्ट एंड इनोवेट, वो कह रहे हैं इंडिया अपने मौक़िफ़ देना चाहता है कि पीस है विद द प्लानट, कि प्लानट के साथ अमन के साथ रहें। सो रशिया को भी स्नब कर रहे हैं, अमेरिकन को भी, सबको भी। इन्वेस्ट एंड इनोवेट मींस कि आइंदा आने वाली जो सोसाइटीज़ हैं उनमें इन्वेस्ट करें और इनोवेशन करें जितने ज़्यादा ज़रूरी हैं। फिर सारी बात है जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो वॉर एंड पीस, आर्मर्स एंड एसिमेट्रीज। इसका मतलब ये है कि जंग जो है वो जंग और अमन की बात होगी, वेपनरी की बात होगी, और जो कमियां हैं, एसिमेट्री कहाँ मसाइल कहाँ पे हैं, उसके ऊपर भी बात होगी। देन डीकॉलोनाइजिंग मल्टीलैटरलिज्म,